दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला हैकिंग वायरस पाकिस्तान में बनाया गया था? और क्या आपको पता है कि 4000 साल पहले पाकिस्तान में कौन लोग आबाद थे जो अमेरिका, यूरोप और जापान से भी ज्यादा डेवलप और पढ़े लिखे थे? प्लस क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में मौजूद है? आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के मुतालिक ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके दादा अब्बू को भी नहीं पता होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर कंप्यूटर वायरस की बात की जाए तो आजकल के दौर में ये एक आम सी चीज है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर में कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो इसके साथ वायरस भी आ जाता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को खराब कर देता है। वैसे तो दुनिया के हर मुल्क में ही कंप्यूटर वायरसेस और एंटी वायरसेस बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किसने बनाया था? 1986 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहने वाले दो भाइयों ने, जिनका नाम बासित और अमजद फारूक था, इन दोनों ने मिलकर दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस इजाद किया था। इस वायरस का नाम ब्रेन वायरस था। ये दोनों भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। असल में इन दोनों भाइयों ने एक मेडिकल सॉफ्टवेयर डेवलप किया था और इन्हें डर था कि कहीं ये सॉफ्टवेयर चोरी ना हो जाए, इसलिए इन्होंने इसके साथ साथ एक वायरस भी क्रिएट कर दिया। ये वायरस फ्लॉपी के जरिए फैलता था। जैसे ही यूजर वायरस की फ्लॉपी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता था, इसके कंप्यूटर में वायरस आ जाता और पूरे सिस्टम को खराब कर देता। ये कंप्यूटर में आने वाला दुनिया का सबसे पहला वायरस था। जब ब्रेन वायरस बहुत ज्यादा फैल गया तो इन भाइयों ने इसका एंटी वायरस सॉफ्टवेयर भी खुद ही डेवलप किया था। इस तरह पूरी दुनिया में कंप्यूटर वायरस इंट्रोड्यूस हुआ और ये आज भी डेवलप किए जाते हैं। दोस्तों, अगर एटीएम्स की बात की जाए तो ये दुनिया के हर मुल्क में ही पाए जाते हैं। इन्हें आवाम की सहूलत के लिए बनाया जाता है ताकि वो बैंक में टाइम वेस्ट किए बगैर कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सके। नॉर्मली एटीएम्स जमीन पर बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें पहाड़ की चोटी पर भी एक एटीएम बनाया गया है। ये एटीएम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, जिसे पाकिस्तान की गुंजारा पास पर बनाया गया है। ये एटीएम जमीन से 16,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर एक पहाड़ पर मौजूद है। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट एटीएम है। इसे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। इतनी यूनिक सर्विस आपको पाकिस्तान के अलावा और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, वैसे तो एम्बुलेंसेस दुनिया के हर ममालिक में ही मौजूद होती हैं, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में दुनिया में सबसे आगे है। आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने ईदी फाउंडेशन का नाम नहीं सुना होगा। ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1951 में अब्दुल सितार ईदी और इनकी वाइफ ने मिलकर बनाया था। असल में अब्दुल सितार ईदी के पास अपनी एम्बुलेंसेस थी और ये हादसों में जख्मी होने वाले लोगों को फ्री हॉस्पिटल लेकर जाने का काम करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इनकी वेलफेयर इतनी फेमस हो गई कि पहले पाकिस्तान और फिर दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। दुनिया में सबसे ज्यादा एम्बुलेंसेस ईदी फाउंडेशन के पास मौजूद हैं। 2016 के एस्टिमेट के मुताबिक इनके पास 1800 से ज्यादा एम्बुलेंसेस मौजूद हैं और अब तो इनकी तादाद शायद 2000 से भी ज्यादा बढ़ गई होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके पास 2 एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है जिसमें ये 24 घंटे फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सच में कमाल है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में लाखों क्रिकेट ग्राउंड्स मौजूद हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और यूनिक क्रिकेट ग्राउंड पाकिस्तान में मौजूद है। ये क्रिकेट ग्राउंड गिलगित बल्तिस्तान में बनाया गया है और इसका नाम नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी खास बात यह है कि ये ग्राउंड जमीन से 8500 फुट की ऊंचाई पर वाक़या है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी माना जाता है। जनवरी 2021 से पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि ये क्रिकेट स्टेडियम भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। फिर डिस्ट्रिक्ट नगर के एक लोकल जर्नलिस्ट ने इस क्रिकेट स्टेडियम की पिक्चर्स इंटरनेट पर अपलोड किए और तब सबको पता चला कि इतना प्यारा क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में भी मौजूद है। ये स्टेडियम चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों और दरख्तों से घिरा हुआ है और यहाँ क्रिकेट खेलकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जन्नत में आ गए हैं। क्रिकेट फैंस के लिए तो ये जगह किसी ड्रीम से कम नहीं है।
दोस्तों डॉल्फिन एक बहुत ही खूबसूरत सी एनिमल है। ये एक आम सा क्रीचर है जो कि पूरी दुनिया के समुद्रों में ही पाया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में डॉल्फिन्स की एक ऐसी नस्ल है जो दुनिया में और कहीं भी नहीं है। इन पाकिस्तानी डॉल्फिन्स को ब्लाइंड डॉल्फिन्स कहा जाता है। ये डॉल्फिन्स कुदरती तौर पर अंधी होती हैं और इन डॉल्फिन्स की आंखें होती ही नहीं है। ये डॉल्फिन्स की एक बहुत ही रेयर किस्म है जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही मौजूद है। पाकिस्तान का दरियाए सिंध दुनिया की वो वाहिद जगह है जिसमें इन ब्लाइंड डॉल्फिन्स का बसेरा है। कोई नहीं जानता कि ये डॉल्फिन्स अंधी क्यों पैदा होती हैं और ये बगैर आंखों के आखिर जिंदगी कैसे गुजार लेती हैं। ये नेचुरल फिनोमिना वाकई में माइंड ब्लोइंग है। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम माउंट एवरेस्ट है। ये सतह समुद्र से 29,000 फुट की ऊंचाई पर वाक़या है और ये चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी कौन सी है और वो कहां पर है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ी केटू है और ये पाकिस्तान में मौजूद है। इसे कोहे कराक्रम भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। इस माउंटेन की ऊंचाई 28,250 फुट है। इसे पहली दफा सन 1856 में एक ब्रिटिश क्लाइंबिंग टीम ने डिस्कवर किया था। केटू का पहाड़ इतना ऊंचा है कि इस पर चढ़कर लगता है जैसे बंदा आसमान पर आ गया हो और जब इंसान इस पर चढ़ता है तो इसके इर्द गिर्द का नजारा दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन मनाजर में से एक होता है। इस तरह की खूबसूरती आपको पाकिस्तान के अलावा दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों आमतौर पर जब हिस्ट्री का नाम आता है तो हमें लगता है जैसे एंशिएंट इजिप्शियंस और पिरामिड्स ही सबसे पुराने हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में मौजूद है, इस एंशिएंट सिटी को अहराम मिस्र से भी चंद साल पहले बनाया गया था। अगर आप सुबह सिंध की तरफ जाते हैं तो आपको दरिया सिंध के पास मोहनजोदड़ो नाम का एक पूरा शहर देखने को मिलता है जो आज से ऑलमोस्ट 450 साल पहले बनाया गया था। लेकिन इसे इतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया है कि आज भी वैसे का वैसा ही है। मोहनजोदड़ो उस वक्त की सिविलाइजेशन का सबसे डेवलप शहर था। इस शहर में दुनिया का सबसे पहला ड्रेनेज सिस्टम, टॉयलेट्स और बाथ सिस्टम बनाया गया था। इवन रोमन्स ने भी इस तहजीब के लोगों से ही कई साल बाद जाकर बाथ और ड्रेनेज सिस्टम बनाए थे। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जिसका नाम हड़प्पा था। इसकी बाकियात भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के शहर साहिवाल से 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और मोहनजोदड़ो की तरह ये भी एक डेवलप और पढ़ा लिखा शहर था। हड़प्पा का शहर क्योंकि बार बार सैलाब आने की वजह से तबाह हुआ है, इसलिए मोहनजोदड़ो की तरह वेल प्रिजर्व तो नहीं है। लेकिन जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस तहजीब के लोगों ने भी कुएं, ड्रेनेज सिस्टम और टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ बनाया हुआ था। एनीवे जो भी हो, ये सब कुछ पाकिस्तान के अलावा आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर साल्ट माइन की बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट माइन कनाडा के प्रोविंस ओंटारियो में मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान कहां है? ये जो साल्ट माइन आप देख रहे हैं इसका नाम ख्यूड़ा साल्ट माइन है और ये सूबा पंजाब के शहर ख्यूड़ा में मौजूद है। ये नमक की कान 150 साल पुरानी है और ये 11,000 एकड़ के एरिया में फैली हुई है। इस माइन को स्पेशली पिंक सॉल्ट और हिमालयन साल्ट के लिए फेमस माना जाता है। ये सिर्फ एक साल्ट माइन ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। हर साल पूरी दुनिया से लोग इस अमेजिंग कान को देखने के लिए आते हैं। ख्यूड़ा माइन को अंदर से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और इवन इसके अंदर नमक की मस्जिद, नमक का मीनारे पाकिस्तान और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें प्योर साल्ट से बनाया गया है। ये जगह वाकई में देखने लायक है। तो फुटबॉल दुनिया की सबसे फेमस गेम्स में से एक है। इस गेम को खेलने के लिए दुनिया के अक्सर ममालिक में हर साल लाखों के हिसाब से फुटबॉल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा फुटबॉल्स बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के शहर सियालकोट को फुटबॉलों का गढ़ भी कहा जाता है। दुनिया में खेले जाने वाले 70% फुटबॉल सियालकोट शहर में ही बनाए जाते हैं। पाकिस्तान दुनिया के सबसे मजबूत और यूनिक क्वालिटी के फुटबॉल मैन्युफैक्चर करता है। उसकी वजह यह है कि ये सारे फुटबॉल हैंडमेड होते हैं। इवन फीफा वर्ल्ड कप में भी जो फुटबॉल यूज होता है इन्हें भी पाकिस्तान ही प्रोड्यूस करता है। ये सच में कमाल है।